साथियों नमस्कार। गीता जयंती की 5161वीं वर्षगांठ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज का वीडियो जो है ये रेडियो के विषय से थोड़ा सा हटके, हालांकि बहुत अलग नहीं है लेकिन थोड़ा सा हटके बन रहा है। और जैसा कि इस चैनल पर प्रयास किया जाता है हर वीडियो में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से भरा बताने का प्रयास किया जाता है और इस वीडियो में भी आपको जानकारी का खजाना मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में तिथि क्या होती है, महीना और उसका नाम कहाँ से आता है, पक्ष का हम केवल चंद्रमा को देख करके शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष है कैसे बता पाएँ, और इतिहास की कुछ बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही अनेक बार हमें दो तिथियां लगातार 2 दिन एक ही तिथि आ जाती है और कभी कभी एक दिन आज कुछ तिथि है और कल जो है एक छोड़ के उससे अगली तिथि आ गई, बीच में एक तिथि गायब हो गई, फटाफट से उसकी भी व्याख्या करेंगे ये कैसे हो जाता है। किंतु सबसे पहले बात करते हैं काल गणना की। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा, ये गीता जयंती की 5161वीं वर्षगांठ है। गीता जो कि गीत शब्द से ही बना है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो आज से 5161 वर्ष पहले दिया था। अब पश्चिमी इतिहासकार जो हैं वो और उनसे जो प्रभावित हैं वो भारतीय इतिहासकार वो इस बात को नहीं मानते। अनेक इतिहासकार तो रामायण और महाभारत को सच हुआ ही नहीं मानते और जो सच हुआ मानते हैं वो BC यानी सन 0 से थोड़ा पहले, ईसा पूर्व जो है कुछ वर्ष पहले 400, 500, 200, 300 इतने वर्ष पहले मानते हैं गीता को। अब देखिए, और किसी भी बात पर शक किया जा सकता है लेकिन हम भारतीयों की, हिंदुओं की जो है काल गणना उस पर शक नहीं करना चाहिए। अरब से जो भी भारत घूमने जो उनके दार्शनिक आए वो उन्होंने भारतीयों को इस बात के लिए, एक बात के लिए उन्होंने आलोचना की कि हमारी काल गणना बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा लंबी है। बोले तो हमने हजारों हजार करोड़ों वर्षों के कल्प युग वगैरह वो बना रखे हैं और हमने सूक्ष्म पल विपल और उससे भी छोटे 1 सेकंड के हजारवें हिस्से, उससे भी छोटे हिस्से के जो है काल गणनाएं बना रखी थी। अब उनका ये मानना था कि जब इस प्रकार की काल गणना की आवश्यकता ही नहीं है तो क्यों बनाई है, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं थी। पूरा विश्व जो दूसरा विश्व है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा था। लेकिन हमारे यहाँ जो है हिंदू धर्म में अभी भी रह रहकर हमारी मान्यताएं, हमारे रीति रिवाज, उनके पीछे का वैज्ञानिक आधार जो है वो निकल कर आ रहा है सामने। हमें उन काल गणनाओं की आवश्यकता थी तभी हमने उनको बनाया, अन्यथा जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती उसको आप बनाते भी नहीं। जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था तब से हम गिनते आ रहे हैं और इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं कि 5161 वर्ष हो गए उन बातों को। इस बात को कुछ और बातों से भी साबित किया जा सकता है। आप तिथि वगैरह क्या है, महीना क्या है, इनके पीछे का एक वैज्ञानिक आधार सुनिए पहले। यदि आप पृथ्वी को सेंटर मान लें तो चंद्रमा और सूर्य उन दोनों की स्थिति जो है वो इस प्रकार हो सकती है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है जैसे अमावस्या का आता है, पृथ्वी से जिधर चंद्रमा है उधर ही सूर्य दिख रहा है, तो यानी इन तीनों का एंगल अगर कोण देखे तो 0 डिग्री है। और फिर घूमते घूमते पूर्णिमा को दूसरी तरफ, यानी सूर्य एक तरफ चंद्रमा एक तरफ, 180 डिग्री का कोण हो गया है और फिर से घूमते घूमते अगली अमावस्या तक 180 डिग्री और, तो यानी ये 360 डिग्री का कोण है यदि पृथ्वी को हम केंद्र माने और चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी का कोण निकालें तो। हमारे पूर्वजों ने इस 360 डिग्री को 30 बराबर भागों में बांटा, तो इस प्रकार 12 डिग्री आई, 12 गुना में 30, 360। तो जब भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का कोण 12 डिग्री हो जाता है तो हम कहते हैं एक तिथि हुई। उसके बाद 12 डिग्री और हो गया तो 2 तिथि, और इस प्रकार करते 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 जब 15 तिथि बीत जाएंगी तो 180 डिग्री यानी अमावस्या से पूर्णिमा आ जाएगी, और 15 और हो जाएंगी तो पूर्णिमा से वापस से अमावस्या आ जाएगी। अनेक अल्पज्ञानी इतिहासकार कहते हैं कि भारत का जो पंचांग है, कैलेंडर है, वो चंद्रमा पे है और जो पश्चिमी जो कैलेंडर है वो सूर्य पे है। जी नहीं, हमारा जो कैलेंडर है वो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य तीनों पर आधारित है। हर माघ महीने यानी मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी जो होती है उसको गीता जयंती होती है। अब तिथि तो मैंने बता दिया, अब ये शुक्ल और कृष्ण पक्ष जो है आप चुटकियों में यूं केवल चंद्रमा को देखकर आप बता सकते हैं कि इन दिनों शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष। तो देखिए, मान लीजिए इधर पूर्व है
और इधर पश्चिम। तो हम ये देखते हैं कि सूर्य या चंद्रमा पूर्व से उगकर जो है और पश्चिम की तरफ चले जाते हैं। किंतु असल में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूम रही है, सो हमें वो पूर्व से पश्चिम जाते हुए लगते हैं। किंतु यदि उनकी वास्तविक गति देखी जाए, और यहाँ मैं एक सेकंड के लिए रोकना चाहूँगा, सूर्य एक तारा है, उसकी कोई वास्तविक गति नहीं है। कम से कम हमारे सौरमंडल में देखें तो उसकी कोई वास्तविक गति नहीं है। तो क्योंकि पृथ्वी चल रही है सूर्य के चारों तरफ, तो यदि पृथ्वी से देखा जाए तो हमें सूर्य चलता हुआ नजर आएगा पृथ्वी के चारों तरफ, जो कि एक साल में फिर वहीं आ जाएगा। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो यदि चंद्रमा और सूर्य की गति देखी जाए तो वो वास्तव में पश्चिम से धीरे धीरे पूर्व चल रहे हैं। सूर्य धीरे धीरे और चंद्रमा तेजी से। सूर्य हर रोज लगभग 1 डिग्री, तो पूरे साल में वो 360 डिग्री चला जाएगा। और चंद्रमा जो है वो एक दिन में लगभग 12 डिग्री। तो आप इमेजिन कीजिए कि अमावस्या के दिन जो है, इधर मान लीजिए इधर सूर्य है, जहाँ पे सूर्य छिपता है, अभी के लिए वहाँ मान लीजिए सूर्य छिपता है, उधर ही चंद्रमा होगा। और ये जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे। तो सूर्य मंदा मंदा और चंद्रमा तेज तेज उससे दूर जा रहा है। तो चंद्रमा जब दूर जाएगा तो मैक्सिमम दूर कब हो सकता है? दूसरी साइड, यानी ये शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसको आप कैसे पहचान सकते हैं? शुक्ल पक्ष के दिनों में आपको चंद्रमा का जो पश्चिमी हिस्सा है वो पूरा दिखेगा, और जो पूर्वी हिस्सा होगा वो कटा हुआ दिखेगा, वो शुक्ल पक्ष है। और कृष्ण पक्ष में इसके विपरीत होगा, आपको जो पश्चिमी हिस्सा है वो कटा हुआ दिखेगा और जो पूर्वी हिस्सा है वो पूरा दिखेगा। सो आज ही शाम को देखिएगा, इन दिनों शुक्ल पक्ष चल रहा है। जो मैंने बताया वो आप नोटिस करते हैं या नहीं? इसके अलावा साथियों, जैसा मैंने किसी वीडियो में जिसमें मैंने अपने बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था कि वैसे मैंने बीटेक MBA किया है और रेडियो का भी चाव है, किंतु मुझे प्राचीन इतिहास, वेद, शास्त्र, इनका भी चाव है। मैंने ज्योतिष को भी पढ़ा है, मैं एक ज्योतिषी हूँ। अब ज्योतिष को मैंने भाग्य देखने के लिहाज से कम, और आकाश में चंद्रमा, तारे, राशियाँ, नक्षत्र, उनको पहचानना, उसके पीछे की एस्ट्रोनॉमी जो है उसके लिए ज़्यादा पढ़ा है। सो इनके पीछे लोग अंधविश्वास देखते हैं, इनके पीछे का विज्ञान नहीं देखते। देखिए, आप पूर्व से, मान लीजिए इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, पूर्व से सूर्य निकलकर और जब पश्चिमी की तरफ चलता है दिन में, तो आकाश का जो वो हिस्सा है इसको 6 बराबर हिस्सों में बांट लें, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे, और फिर 6 हिस्से जो रात को उल्टी दिशा में जो जाएगा वो। तो इस प्रकार 30-30 डिग्री के जो ये 12 हिस्से हो गए, इनको हम 12 राशियां बोलते हैं। तो राशियां अनेक लोग जो है अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी पर या इवन रेडियो पर अपनी राशियां, अपना भविष्य सुनते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता राशियां क्या है। तो राशियां कुछ नहीं है, आकाश के हिस्से हैं। और यदि इस प्रकार 12 हिस्से करने की बजाय हम आकाश के 27 हिस्से कर दें तो वो नक्षत्र हो गए। तो नक्षत्र किसी विशेष तारे का नाम नहीं है, आकाश के हिस्सों का नाम है। हाँ, अनेक विशेष तारे जो आकाश के उस हिस्से में हमें दिखाई देते हैं, उनकी पहचान बनाई है हमने कि उस नक्षत्र जो है वो उस तारे से पहचानते हैं हम। तो हर माह पूर्णमासी को, पूर्णिमा को, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के नाम पे उस माह का नाम रखा है। तो अभी मार्गशीर्ष चल रहा है, तो इस माह जब पूर्णिमा आएगी तो चंद्रमा जो है वो मार्गशीर्ष नक्षत्र में होगा, मृगशिरा नक्षत्र में होगा। यानी कि उस दिन आप आकाश में जिस हिस्से में चंद्रमा को देखेंगे वो हिस्सा जो है वो मृगशिरा नक्षत्र है। वीडियो लंबा हो गया है साथियों, 2 तिथि एक साथ आ जाना या एक तिथि का स्किप हो जाना, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अंत में जाते जाते मैं केवल इतना बताना चाहूँगा, मैं हरियाणा से हूँ और बचपन से ही जब मैं देखता था कि जैसे राजस्थान है वो कितना अनेक ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हरियाणा का तो कोई इतिहास ही नहीं। लेकिन साथियों, धीरे धीरे मैंने इतिहास को पढ़ा, खंगाला, और जो पश्चिमी इतिहासकारों या उनसे प्रभावित हुए अंधे हो गए भारतीय इतिहासकारों ने जो बताया कि यहाँ पहले एक सभ्यता होती थी, उसको हड़प्पा सभ्यता बोलते थे, वो लोग मर गए या भाग गए, और फिर आर्य आए जो कि पश्चिम एशिया, अफ्रीका वगैरह, मध्य एशिया, यहाँ से आए और हम आज के लोग आर्य हैं। ये सब बकवास। इससे हटकर जो वास्तविक जो जानकारी देखी कि वो हड़प्पा जो कालीन सभ्यता थी वो कभी समाप्त ही नहीं हुई, वो हम ही हैं, वो चली ही आ रही है।
इस चीज़ को मैंने जब जाना, मैं जब स्वयं तथाकथित हड़प्पा स्थलों पे गया, तथाकथित इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अलग से वो कोई सभ्यता ही नहीं है, हमारे ही प्राचीन स्थल है वो। जब मैं उन स्थलों पे गया, मैंने अनेक पुस्तकें भी पढ़ी थी, किंतु मैंने खुद से जब जाकर उन स्थलों पे देखा, जैसे हरियाणा में हिसार का राखीगढ़ी या जो फतेहाबाद जिला है उसका भिरडाना, तो वहाँ जो नीचे से निकला है, जो मटके, सुराही, बहुत सारी और चीज़ें, हल और ऐसी मूर्तियाँ जो पशुपतिनाथ या शिव जी की मूर्तियाँ हैं, योग मुद्रा में, या स्वास्तिक की छोटे छोटे मूर्तियाँ। सो इस प्रकार जो भी चीज़ें निकली हैं उनसे ये साबित होता है कि वो हमारे ही पूर्वज थे। साथ ही इन सब को देखने की जरूरत नहीं है, एक अनपढ़ आदमी भी अगर वहाँ से निकले किसी मटके को देख ले तो वो तुरंत बता देगा कि अभी कल तक ही हमारे यहाँ, इवन आज भी हमारे कुम्हार लोग जो हैं वैसे ही मटके बनाते हैं, वैसे ही कलाकारियाँ करते हैं। तब मैंने जाना कि इस तथाकथित हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर, पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को मानते थे, किंतु अब वो राखीगढ़ी में मिला है, और सबसे पुराना स्थल जो है वो भी हरियाणा के ही भिरडाना में मिला है। तो इसका मतलब अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मेरा राज्य हरियाणा जो है वो प्राचीनतम इतिहास सभ्यता को समेटे हुए है। और फिर मैं देखता हूँ कि 5161 वर्ष पूर्व जब युद्ध के मैदान में अर्जुन जो है वो ये देखकर सहम गए थे कि अपने ही चाचे ताऊओं और भाइयों को मारना है, और उनको एक तरफ ले जाकर और श्री कृष्ण उपदेश के रूप में गीता का उपदेश देते हैं, और ये कहते हैं कि आज अगर आप सत्य के लिए नहीं खड़े हुए तो असत्य जो है वो हमेशा के लिए हावी हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ियों में जो भाई ताकतवर होगा वो कमज़ोर भाई का हक देगा ही नहीं। तब जाकर के अर्जुन अन्याय के विरुद्ध जो है युद्ध करता है, और आज तक मिसाल दी जाती है, आज तक ये बताया जाता है कि भाई जब भाई का हक खाने का प्रयास करता है तो महाभारत होती है। सो आज मुझे गर्व होता है मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा गर्व होता है कि भारत से हूँ, उस महान परंपरा से हूँ जिससे पुराना कुछ नहीं, जिससे इस पूरी पृथ्वी पर लोगों ने बोलना सीखा, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, और धर्म कैसे बनाना है, क्या बनाना है वो सीखा। तो इस प्रकार वास्तव में ही भारत विश्व गुरु हुआ। आशा है आज के वीडियो में दी गई अनेक जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। साथियों नमस्कार।